तो अक्षय गुप्ता और आज आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रो टाइम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही शानदार कंपनी, सच में शानदार है वो, शानदार है या बहुत शानदार है या खराब कंपनी है वो तो आपको पता चलेगा पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, सुला वाइनयार्ड लिमिटेड। कंपनी का नाम है सुला वाइनयार्ड लिमिटेड। आपको नाम से थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि कंपनी किस चीज में डील करती है। वाइन, यहाँ पे जो कंपनी का वाइनयार्ड्स लिखा है, कंपनी का बिजनेस है जो वाइन्स के रिलेटेड है। अल्कोहल मार्केट को कंपनी ने हिला दिया है। अब कंपनी आ रही है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, बेसिकली एक आईपीओ। ठीक, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के बारे में आपको एक बहुत ही डिटेल वीडियो मिलेगी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा अल्कोहल इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे हम लोग। अल्कोहल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी इंडिया में जितने भी अल्कोहल्स बिकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद पर्टिकुलरली जो ये कंपनी डील करती है वाइन में, वाइन के बारे में हम लोग पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। थर्ड, हम कंपनी के बारे में एनालाइज करेंगे। एंड फोर्थ एंड द लास्ट में आपको दूंगा आईपीओ की सारी डिटेल्स। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। चलते हैं हम अल्कोहल इंडस्ट्री के एनालिसिस के ऊपर। अल्कोहल इंडस्ट्री को एनालाइज करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वाइन बनती कैसे। एक्चुअली यहां पर टोटल 7 स्टेप्स गिवन है कि वाइन बनाई कैसे जाती है। सबसे पहले हार्वेस्ट किए जाते हैं वो फ्रूट्स जिनसे वाइन बनाई जाती है, जैसे ग्रेप वाइन, जैसे आपने सुना होगा मोस्ट पॉपुलरली ग्रेप वाइन। तो ग्रेप को पहले हार्वेस्ट किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन, प्रोसेसिंग एंड फर्मेंटेशन होती है। उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करी जाती है। देन इट गोज फॉर एजिंग। एजिंग मतलब उसको रखा जाता है। 90% जो वाइन है वो उसको स्टील कंटेनर्स में रखते हैं और जो 10% वाइन है उनको वुडन बैरल्स में रखते हैं। नेक्स्ट हो जाती है स्टेबलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन के बाद उसमें क्या जाता है, लेबल्स लगाए जाते हैं, वो कौन सी कंपनी का ब्रांड है, ब्रांडिंग करी जाती है। लास्ट डिस्पैच मतलब डिलीवरी कर दी जाती है। तो ये उसका पूरी वाइन बनाने का प्रोसेस है। तो चलिए अब हम लोग पूरी अल्कोहल मार्केट को स्टडी कर लेते हैं जरा। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग कि पूरे इंडिया में कितनी अल्कोहल सेल होती हैं। अल्कोहल्स के अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो सेल होती है वो है आईएमएफएल। आईएमएफएल का मतलब क्या होता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। ठीक है। नेक्स्ट है 16% बियर सेल होती है, 14% कंट्री लिकर एंड 2% इंपोर्टेड स्पिरिट्स। एंड वाइन का शेयर कितना है, वाइन का शेयर है सिर्फ 1%। पूरे इंडिया में जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो लोग वाइन पीते हैं। तो पहले तो आपको बता देता हूं ये जो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नाम आ रहे हैं आईएमएफएल, कंट्री लिकर, इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं आईएमएफएल, इसका मतलब है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसमें एग्जांपल्स है विस्की, ब्रांडी, वोदका। आप सबको ये पता होंगे ये चीजें क्या होती हैं, विस्की, ब्रांडी, वोदका। ठीक है। इसका जो इंडियन मार्केट के अंदर शेयर है वो 67% का है। जो कंट्री लिकर है देसी दारू, आई होप आपको पता होगी कि पंजाब में स्पेशली काफी ज्यादा फेमस है देसी दारू। ठीक है, उसका 14% का शेयर है। ओके। एंड अगर मैं बात करूं वाइन का, जैसे मैंने बताया इंडिया के अंदर 1% है, बट अगर इसको मैं कंपेयर करूं यूएस, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, यूएस के अंदर 30 से 35% लोग बाकी अल्कोहल्स को छोड़ के वाइन को प्रेफर करते हैं। मोर ओवर कई यूरोपियन सिटीज हैं वहां पे 50 से 55% तक लोग किसको पीते हैं, वाइन को। वाइन प्रेफर करी जाती है ना कि अदर ड्रिंक्स को। ठीक है। तो ये तो हो गया अल्कोहल मार्केट का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इंडियन वाइन इंडस्ट्री की। ये जो मैं सारा डाटा दिखा रहा हूं आपको, ये सारा का सारा डाटा मैंने कहां से लिया है, जो कंपनी ने रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब जो कंपनी लिस्ट होती है तो उसको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है, मैंने वहां से ये सारा डाटा निकाला। बहुत ही ऑथेंटिकेटेड डाटा है ये। ओके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन वाइन मार्केट इन मिलियन केसेस। केसेस का मतलब क्या होता है, मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर 12 बॉटल्स होंगी। 1 केस इक्वल्स टू 12 बॉटल्स। यहाँ पे 2010 से लेकर 2025 तक का मुझे प्रोजेक्टेड डाटा दे रखा है, मतलब 2021 तक एक्चुअल, 2022 की एस्टिमेटेड, 2025 का मुझे प्रोजेक्शन दे रखी है। 2022 में एस्टिमेटेड लगाया है कि 2.6 मिलियन केसेस तक हो गई हमारी वाइन मार्केट, मतलब 2.6 मिलियन केसेस हम लोग सेल कर सकते हैं। बट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ईयर ऑन ईयर, 2025 में अगर हम देखें 2025 तक जो हमारी वाइन मार्केट की सेल है, वाइन की सेल है इंडिया के अंदर 2.6 मिलियन से इंक्रीज हो गई, कहां तक हो जाएगी, 3.9 मिलियन। अगर हम सीएजीआर बेसिस के ऊपर देखें तो ये लगभग 14% एनुअल ग्रोथ है। तो काफी ज्यादा तगड़ी ग्रोथ वाइन मार्केट में अभी पॉसिबल है इंडिया के अंदर।
तो आगे चलते हैं, अब हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम अबाउट द कंपनी देखेंगे, उसको उसका मार्केट शेयर, उसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और लास्ट एंड द लीस्ट आईपीओ डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए अबाउट द कंपनी जानने के लिए मैं आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही ले जाता हूं। आई थिंक सो वेबसाइट से ज्यादा ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले, सुला वाइनयार्ड। कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, इसके जो प्रमोटर कौन है, एस्टेब्लिश जिन्होंने करी थी, राजीव सामंत। एस्टेब्लिश सुला वाइनयार्ड इन 1999। देखिए भाई कितनी पुरानी कंपनी है। जितनी कंपनी पुरानी होगी ना, मतलब उतना ही ज्यादा इसके पास एक्सपीरियंस है, और मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस ही बंदे को एक ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। कोई डिग्री काम नहीं आती जहां पर एक्सपीरियंस होता है। तो काफी पुरानी कंपनी है। मोर ओवर एज ऑफ 31 मार्च 2022 ये जो कंपनी है लार्जेस्ट वाइन मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड लार्जेस्ट सेलर ऑफ वाइन इन इंडिया। ठीक है, ये तो चलो कंपनी की डिटेल्स होगी। आगे जो कंपनी के मेन बिजनेस है, कंपनी के दो बिजनेस है। कंपनी तो वाइन्स बनाती है। वाइन कौन को कितने तरह की बनाती है, 56 टाइप्स ऑफ वाइन इज मेड बाय दिस कंपनी। 56। और टाइप्स ऑफ वाइन का मतलब क्या, लेबल, मतलब कोई वाइन इंपोर्टेड होगी, कोई उसका फ्लेवर क्या है, या मतलब 90% अल्कोहल परसेंटेज कितनी है उसके अंदर, तो उसके बेसिक कंपनी की 56 वाइन है जिनको ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। कंपनी का एक और बिजनेस जो काफी इंटरेस्टिंग सा बिजनेस है, टूरिज्म बिजनेस, वाइन टूरिज्म बिजनेस एक्चुअली। अब आप लोग सोच रहे हैं वाइन टूरिज्म का मतलब क्या है। देखिए कंपनी के ना कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहां पे लोगों को स्टे करवाते हैं, बुकिंग्स कर सकते हैं आप इनके रिजॉर्ट्स में। आप देखिए कितने शानदार रिजॉर्ट्स हैं ये, और यहां से आप जो इनके पूरी जहां पे वाइन की प्रोडक्शन की जाती है, यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो उगाए जाते हैं, उनका आप पूरा लुक ले सकते हैं। आपको ये पूरी अपनी फैक्ट्री में विजिट करवाते हैं, उसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है, और आपको सैंपल्स दिए जाते हैं वाइन के। जैसे कुछ लोग होते हैं जो टी टॉडलर्स होते हैं जिन्होंने वाइन कभी ड्रिंक नहीं करी जाती, उनको वाइन के सैंपल दिए जाते हैं ताकि वो वाइन को ड्रिंक करें। अगर उनको वाइन अच्छी लगी तो उनके वो पोटेंशियल कस्टमर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू अपना वाइन टूरिज्म बिजनेस से भी कमा रही है। आपको आई थिंक सो यहाँ पे कुछ नई इंफॉर्मेशन जानने को जरूर मिली होगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये सब हम लोग कर चुके हैं। आगे हम कंपनी के मार्केट शेयर की तरफ जाएंगे। कंपनी का जो अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, सबसे पहले सेगमेंट वाइज कंपनी का प्रॉफिट क्या है, सेगमेंट रेवेन्यू वाइज सेगमेंट। कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले वाइन बिजनेस जिसका ओन ब्रांड है, जो खुद बनाती है, उससे 84% तक, मतलब कंपनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड जिसका बिजनेस है वाइन टूरिज्म, मैंने आपको बताया 7.63%। एंड जो वाइन बिजनेस है इंपोर्ट करती है ये जो वाइन, उससे इसका कितना बिजनेस 7.87, और जो कुछ परसेंटेज बढ़ती है वो उसका छोटा मोटा कोई अदर बिजनेस है। बट मेन इसके 3 सेगमेंट्स हैं। अगर इसके मार्केट शेयर की बात करूं तो इंडिया के अंदर सोला वाइन सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर करके रखी है। इसने मोर देन 50%, 52% का मार्केट शेयर अकेली सोला वाइन के पास है वाइन के मामले में। ठीक है, तो ये तो बाकी के इसके आपको पीयर्स दिख रहे होंगे, बट इनको भी छोड़िए। आगे हम लोग चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए आपको लेके जा रहा हूं ग्रो की वेबसाइट के ऊपर। ग्रो एक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डीमेट अकाउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, और आप अपने जो आईपीओ के लिए अप्लाई भी इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 में 523 सीआर था, 2021 में थोड़ा डाउन गया, एंड फिर अब तो मतलब एक रेवेन्यू में कोई अच्छा खासा ट्रेंड हमने देखने को नहीं मिल रहा। बट अगर मैं इसका प्रॉफिट देखता हूं तो मैं आई एम रियली शॉक्ड कि इसका जो प्रॉफिट है बहुत ही लाजवाब है। 2020 में नेगेटिव में था, 2021 में ये पॉजिटिव में आए, एंड 2022 में तो ये कहते हैं भाई हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, सीधा 52 सीआर का प्रॉफिट। देखिए भाई नेगेटिव से पॉजिटिव आना ओके होता है, बट नेगेटिव से बहुत ज्यादा पॉजिटिव में आना बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रॉफिट फाइनेंशियल्स के मामले में आई एम वेरी 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 श्योर अबाउट द कंपनी की कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी मैं वैल्यूएशन की बात करूं ना, तो वैल्यूएशन भी कंपनी की दमदार है। मैं आपको दिखा देता हूं कंपनी की वैल्यूएशन जरा। तो चलिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आपको वैल्यूएशन भी दिखाऊंगा बेसिकली। कंपनी की जो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इसकी यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ, रेडिको खैतान लिमिटेड एंड यूनाइटेड ब्रीवेरीज लिमिटेड, ये जो लिस्टेड कंपनीज है जिनके साथ इसको मैं कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूं, मैं इसको आपका प्राइस बताऊंगा जी आईपीओ किस प्राइस पे आया है इसका, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करिए। जो मैंने 16 कंपनी की वो है 55 की,
और अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की इंडस्ट्री एवरेज देखता हूँ, जो वाइन इंडस्ट्री है पूरी, उसकी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो कितनी आती है 83.11। तो यहां से ये तो पता लग गया कि ये कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। अगर मैं इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स और जो इंडस्ट्री एवरेज है 10 टाइम्स। यहां से भी कंपनी क्या है, अंडर वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी वैल्यूएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीओ डिटेल्स। ठीक है, आईपीओ कब स्टार्ट हुआ था? 12 दिसंबर को कंपनी का आईपीओ लिस्ट हुआ, स्टार्ट हुआ था। और आईपीओ कब खत्म होना है? 14 दिसंबर को। टोटल इशू साइज कितना है? 960 सीआर का। ऑफर फॉर सेल है, इसका मतलब क्या है, जो जितना भी पैसा है ना 960 सीआर, ये कंपनी के पास नहीं जा रहा है, जाएगा किसी का, प्रमोटर्स के पास। मतलब प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस रेंज जो मैंने आपको बताया, कंपनी प्राइस कितना लेकर आ रही है, कंपनी का जो प्राइस रेंज यहां पर है वो है 340 टू 347 का। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करी है वो मैंने 357 रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो मैं इसका जो मैक्सिमम प्राइस अगर लिस्ट होगा 357, उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, जो उसके लिस्टेड कंपनीज है उनके हिसाब से। कंपनी का लॉट साइज कितना? 42 शेयर्स का, मतलब आपको एक बारी में 42 शेयर्स इकट्ठे बाय करने पड़ेंगे। आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस अकॉर्डिंग होगी वो होगी 14,280 की, अगर आप 340 के रेट पर 42 शेयर्स बाय करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी आईपीओ की डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे क्या इस कंपनी में पैसा लगाना सही है या नहीं। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं, जो मैं करने वाला हूं, मैं इस कंपनी के अंदर अप्लाई करूंगा। बट मेरा मोटिव क्या होगा? मेरा मोटिव है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा गेन देगी, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। इसकी जो वैल्यूएशन ज्यादा हाई नहीं रखेगी ये कंपनी की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। आप अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो आप ये सोच के चलिए आप लॉन्ग टाइम के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, सिर्फ लिस्टिंग गेन के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आजकल जो आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं उनमें कोई खास लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा। आप लॉन्ग टाइम का व्यू रखिए, आपको ये कंपनी प्रॉफिट दे सकती है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम का व्यू रख रहे हैं और आपको शॉर्ट टर्म में मतलब लिस्टिंग गेन मिल गया तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप सोचिए, आपने सोचा ही था कि यार ये कंपनी में अप्लाई सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करता हूं, और अगर आपको लिस्टिंग गेन ना हुआ तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ना तंग होंगे कि आप क्या यार किसी बेकार सी कंपनी में पैसा लगा दिया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लॉन्ग टाइम में व्यू रखिए। लॉन्ग टाइम में कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। लिस्टिंग गेन होना ना होना वो बात की बातें हैं, बट करंटली जो मार्केट सिचुएशन बता रही है कि कंपनी लिस्टिंग गेन दे सकती है आपको 10 से 15% का। हाँ जी, ये मार्केट का सिनेरियो चल रहा है इस टाइम। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और आप गूगल पे सर्चेस कीजिए, कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छी डिटेल मिलेगी। ये आपको ब्रीफ से मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके पास भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। एंड अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और लिंक पे क्लिक करना है। एक और चीज, ये जो आईपीओ में अगर आपको बिडिंग करनी है तो कल लास्ट डेट है 14 दिसंबर की। ठीक है, तो आप कल तक इसमें अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो तो आज इसको अभी के अभी डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ताकि आप कल के दिन इसमें बिडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।